डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। लेकिन एक शिकायत ये है कि आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उतने मानक पर जितनी मुझे आपसे अपेक्षा थी। मेरा आप लोगों से कहना है कि मैंने अब तक हजारों स्टूडेंट्स ऑफलाइन यहाँ पर पढ़ाए हैं। अगर आप लोग आपस में ही शेयर कर लो तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स शायद इतने बढ़ जाएंगे जितनी कि मैंने स्वयं भी आशा नहीं की होगी। इसलिए आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूं कि मेरे वीडियोस को और अधिक से अधिक देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इंस्पायर करिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो बट नेचुरल है कि मेरा जो मनोबल है वो टूट जाएगा और फिर मैं अपने टीचिंग वीडियोस अपलोड करना ही बंद कर दूंगा। मैं कोई प्रोफेशनल तरीके से इन वीडियोस को अपलोड नहीं कर रहा हूं। आप लोगों की ऑफलाइन टीचिंग हो नहीं पा रही है, इसलिए मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको उसी तरीके से अच्छे मेथड से पढ़ाऊं। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब तक रिस्पांस नहीं मिलता है, जब तक व्यूअर्स का रिस्पांस नहीं मिलता है, तब तक पढ़ाने में टीचर का मन नहीं लगता है। क्लास में तो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वहां पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर है, कौन रिस्पांस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो आप लोग मेरी भावनाओं को समझिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आइए सिंपल सेंटेंसेस की अगली कड़ी में बात करता हूं। सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने का अगला स्टेप है बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव अर्थात इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना सीखना है। सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ समझिए। इन्फिनेटिव का हिंदी में अर्थ निकलता है ना, नी, ने। अर्थात क्रिया में ये अर्थ निकलेगा ना, नी, ने। और यह बनता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से इन्फिनेटिव बनता है। ठीक है। अब जिस सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट हो, क्योंकि इन्फिनेटिव प्रायः उद्देश्य प्रकट करता है, जिस सेंटेंस की क्रिया में उद्देश्य प्रकट हो या इन्फिनेटिव का अर्थ स्पष्ट हो, जो अभी मैंने बताया, ध्यान से समझिए रूल। एक ही दो रूल्स हैं, ज्यादा कठिन स्टेप नहीं है इसका। जिस सेंटेंस की क्रिया में उद्देश्य प्रकट हो अथवा इन्फिनेटिव का अर्थ स्पष्ट हो, उसी सेंटेंस की क्रिया से पहले TO2 अर्थात इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना है। ठीक है। अब यदि पहला सेंटेंस नेगेटिव है, यदि पहले सेंटेंस में वेरी का प्रयोग किया गया है और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है, तो पहले सेंटेंस में वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू अर्थात TOO, इसको एडवर्ब टू बोलते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। और दूसरे सेंटेंस में सीधे हमारा फोकस रहेगा वर्ब पर। इसके पहले जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कैन नॉट, कुड नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हमें कोई मतलब नहीं। दूसरे सेंटेंस में केवल और केवल मतलब है तो सिर्फ वर्ब से, और उससे पहले जोड़ना है इन्फिनेटिव टू अर्थात TO2। अब लास्ट रूल, जब कोई कार्य स्वयं न करके
किसी दूसरे से कराया जाए। जब कोई कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से कराया जाए तो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ले जाते हैं, अर्थात उस सेंटेंस में टू बी के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स। आप लोग देख रहे हैं अर्थ भी लिखा हुआ है, नानी ने जो मैंने बताया, और लिखा है टू बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव होने पर, अभी जो मैंने रूल्स बताया वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं। सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव होने पर फर्स्ट सेंटेंस में वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू अर्थात TOO का प्रयोग करेंगे। नाउ एग्जांपल्स नंबर 1, शी वेंट टू आगरा, शी वांटेड टू सी द ताज। वह आगरा गई, वह ताजमहल देखना चाहती थी। आगरा जाने का उसका उद्देश्य क्या था? ताजमहल देखना। बहुत इजी सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को जोड़ दिया। टू सी द ताज ये इंफिनिटिव है, यही पर उद्देश्य प्रकट हो रहा है, सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। शी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। शी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, वह ताजमहल देखने आगरा गई। ठीक है, हो गया कंबाइन। नेक्स्ट, राम वेंट टू हॉस्पिटल, राम अस्पताल गया। His object was to see his ailing aunt. Ailing means बीमार। उसका उद्देश्य अपनी बीमार चाची को देखना था। दूसरे सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट है, तो राम अस्पताल क्यों गया? अपनी एलिंग आंट को देखने। कंबाइन किया, राम वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज एलिंग आंट। राम वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज एलिंग आंट। नेक्स्ट, विनोद हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। विनोद ने अपनी सफलता का समाचार सुना। ही वॉज प्लीज्ड, वह प्रसन्न हुआ। अब आप लोग देख रहे हैं दूसरे सेंटेंस में इन्फिनिटिव वर्ब नहीं है। पहले सेंटेंस में क्योंकि पहले उसने सफलता का समाचार सुना, प्रसन्न बाद में हुआ है। और प्लीज की बात करें तो यहां पर प्लीज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया ही नहीं गया है, ये तो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। तो जब सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो बाद वाला सेंटेंस पहले आएगा और ही के स्थान पर आएगा नाउन। ही किसके लिए प्रयोग किया है? विनोद के लिए। तो विनोद आ गया, विनोद वॉज प्लीज्ड टू हियर द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। विनोद वॉज प्लीज्ड टू हियर द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक। वृद्ध व्यक्ति बहुत कमजोर था। ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वह ठीक तरह से चल नहीं सकता था। अब आप देखिए दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है, इस रूल पर ध्यान दीजिए। दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है, पहले सेंटेंस में वेरी का प्रयोग किया गया है, तो वेरी के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? एडवर्ब टू अर्थात TOO। तो यहां हो गया द ओल्ड मैन वॉज टू वीक। दूसरे सेंटेंस में बताया आपको, न नाउन से मतलब, न प्रोनाउन से मतलब, न कैन नॉट से, न कुड नॉट से। सीधे फोकस कीजिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो दी होगी, और वहां दिया हुआ वॉक, हमने टू जोड़ दिया, टू वॉक प्रॉपरली। द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा वांटेड टू एजुकेट हिज सन। मिस्टर शर्मा अपने पुत्र को शिक्षित कराना चाहते थे। He sent him to अमेरिका, उन्होंने उसे अमेरिका भेज दिया। कार्य स्वयं नहीं किया, दूसरे से कराया है। अर्थात शिक्षित करने का कार्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों का होता है। अगर वो स्वयं शिक्षित कर लेते तो अमेरिका क्यों भेजते, है ना? कहने का आशय ये कि जब कोई कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से कराया जाए तो वह वाक्य टू बी के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म से जोड़ा जाता है। अब ये ही कौन है? मिस्टर शर्मा। वहां से सेंटेंस आरंभ होगा, यहां से आरंभ कर नहीं सकते। और हिम किसको भेजा? अपने पुत्र को। तो यहां पर आएगा नाउन प्रोनाउन के स्थान पर। इस तरह से कंबाइन किया जाएगा, मिस्टर शर्मा सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। देखिए
टू बी एजुकेटेड, टू बी के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आई। मिस्टर शर्मा सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। मिस्टर शर्मा ने अपने पुत्र को शिक्षित कराने के लिए अमेरिका भेजा। ठीक है, नेक्स्ट, माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लैड। मेरा मित्र बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। ही वन द फाइनल मैच, उसने फाइनल मैच जीत लिया। अब आप देखिए, पहले सेंटेंस में वेरी तो है, लेकिन दूसरा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। यहां पर हम एडवर्ब टू का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एडवर्ब टू का सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव बनता है, और दूसरे सेंटेंस में नॉट है नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस सेंटेंस को कंबाइन करते समय एडवर्ब टू का प्रयोग किया ही नहीं जाएगा। इस सेंटेंस को सीधा जोड़ेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब है वन, वन का फर्स्ट फॉर्म होगा विन, तो इस तरह से जुड़ेगा, माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लैड टू विन द फाइनल मैच। माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लैड टू विन द फाइनल मैच। फाइनल मैच जीतने पर मेरा मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। These are the examples of simple sentences by using an infinitive. आगे अभी और भी कई रूल्स बाकी है सिंपल सेंटेंसेस में, और इसके बाद फिर नंबर आता है कॉम्प्लेक्स का, कंपाउंड का, बहुत ब्रॉड 50 मार्क्स का ये पोर्शन होता है, सेक्शन होता है, ग्रामर सेक्शन। बहुत कुछ मैं आपको पढ़ा सकता हूं, सिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को केवल इतना करना है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जब मुझे दिखाई पड़ेगा कि आप लोग मुझे इनकरेज कर रहे हैं, प्रॉपर रिस्पांस मुझे मिल रहा है, तो मैं आगे आपको इसी तरह से सिंसियरली विद ग्रेट डिवोशन आपको पढ़ाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय।